हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हमने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस को रखा गया है। आप सभी लोग इस क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें। दोस्तों, यह इस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल बनाया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर टैप करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यह सीरीज यूपीपीसीएल TG2 एग्जाम तथा यूपीपीसीएल JEE एग्जाम और UPSSC पेट का जो अभी हाल फिलहाल में 16 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो आप सभी लोग इस क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, संत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? संत तुकाराम जो थे वो औरंगजेब के समकालीन थे। तो दोस्तों, संत तुकाराम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। संत तुकाराम 17वीं सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। दूसरा पॉइंट है, उन्हें महाराष्ट्र में तुकोबराय और तुकोबा के नाम से भी जाना जाता है। वे मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की जो नियुक्ति करी थी वह औरंगजेब ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। औरंगजेब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। दूसरा पॉइंट, औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और उन्हें तब तक फांसी दी गई जब तक उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया गया। औरंगजेब से जुड़ा एकमात्र स्मारक बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है, उनकी पत्नी रबिया उद दौरा की कब्र पर बना है वो। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो था मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। और ये पानीपत का युद्ध हुआ कब था, ये देखिए, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जहांगीर। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 में सूरत में लगाई गई थी और ये लगाई थी विलियम हॉकिंस ने, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से इंपॉर्टेंट रिलेटेड हम पॉइंट देख लेते हैं। 1786 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को पिट्स इंडिया एक्ट के तहत शांति स्थापना तथा शासन के पुनर्गठन हेतु गवर्नर जनरल नियुक्त करके भारत भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ये कब से माना जाता है? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सेना का नेतृत्व किया था। उस युद्ध को रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया था। तब से ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? वह कौन था? वह कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है,
इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये 10 मई 1857। डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई और किस डेट को हुई। डायरेक्ट पूछा 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट है जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक होती हुई पूरे देश में फैल गई। इसको जन क्रांति के रूप में इसने जन क्रांति का रूप ले लिया था। ये जन क्रांति पूरी तरह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थी। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। बिहार के जगदीशपुर से 1857 ईस्वी की क्रांति में सेना का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम डायरेक्ट पूछता है कि जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था सेना का, तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के एक समाज सुधारक थे। इनका जन्म गुजरात तथा इनका बचपन का नाम मूलशंकर है। इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम मूलशंकर है। अगला पॉइंट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में की थी। अगला पॉइंट है उन्हें हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को जरूर नोट करें और ये एग्जाम्स में डायरेक्ट हिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अब राजा राम मोहन राय से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण काल के जनक के रूप में जाना जाता है। उनके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजा राम मोहन राय से डायरेक्ट एग्जाम से पूछता है। यूपी SSC पैट का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में होने वाला है। उस पैट के एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यूपी PCL TG2 की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, उसका एग्जाम बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाला है। यूपी PCL के ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, ये देखिए प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। प्रार्थना समाज के जो संचालक थे वो MG रनाडे थे। MG रनाडे। अब MG रनाडे जी से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। MG रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे ये। और गोपाल कृष्ण गोखले वो महात्मा गांधी के गुरु थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले से एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि इंडियंस ऑफ सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और यह महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संचालक MG रनाडे थे जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस जी ने की थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस जी ने की थी। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस जी थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस जी ने की थी। जापानी सरकार ने रास बिहारी बोस जी को सेकंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द राइजिंग सन के नाम से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी। और इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी का संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में प्रवासी भारतीयों ज़्यादातर पंजाबियों द्वारा किया गया था। इसका गठन जो हुआ था 1913 में अमेरिका में किया गया था। गदर पार्टी का मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को में था उस टाइम पे। आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहूंगा आप सभी के लिए, तो आप सभी लोग बने रहें हमारे चैनल पे। धन्यवाद।